स्टूडेंट्स, अगर आप एक परचेज के बिल में एक साथ कई सारे जीएसटी रेट शो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वो भी टैली प्राइम में। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक व्यूवर ने मेरे से कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं परचेज की एंट्री करना चाहता हूं और एक ही बिल में मैं मल्टीपल जीएसटी रेट शो करना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फ़ोन परचेज करता हूं तो मोबाइल फ़ोन पे टोटल जीएसटी लगता है 18%। अगर इंट्रा स्टेट है तो इनपुट CGST, इनपुट SGST दोनों मिलाकर तकरीबन 9% लगता है। वैसे ही अगर उसी बिल में मुझे सीमेंट परचेज करना है जिसका टोटल जो जीएसटी रेट है वो है 28%, तो इसका मतलब इंट्रा स्टेट होगा तो आधा आधा हो जाएगा, यानी इनपुट CGST होगा तकरीबन 14% और इनपुट SGST होगा 14%। तो एक ही बिल में मुझे सीमेंट भी परचेज करना है जिसमें जीएसटी रेट टोटल लगना चाहिए 28%, और एक उसी बिल में मुझे मोबाइल फ़ोन भी परचेज करना है जिसमें टोटल जीएसटी रेट जो हमें शो करना है वो शो करना है टोटल मिलाकर 18%। नो। तो ये कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको आंसर करूंगा आपके इस क्वेश्चन का। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक ही बिल में मल्टीपल जीएसटी रेट शो करने हैं, चाहे आप परचेज करें चाहे आप सेल करें, तो आप कैसे करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं परचेज के बिल को, कि अगर हमें परचेज करना है तो कैसे करेंगे। तो फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको टैली प्राइम सीखने में मज़ा आ रहा है, तो थोड़ा अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट ज़रूर करिए, ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड हो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने दो प्रोडक्ट चूज़ कर लिए हैं, पहला है मोबाइल फ़ोन और दूसरा है सीमेंट। शो करने के लिए आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक साथ अगर 10 अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट को भी परचेज करते हैं अलग अलग जीएसटी रेट के साथ, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं पूरा A to Z आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं टैली प्राइम को कर लेता हूँ ओपन। अच्छे समझने के लिए हमें क्या करते हैं, एक नई कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट यहाँ पे मैं Alt F3 यूज़ कर रहा हूँ। Alt F3 यूज़ करने के बाद यहाँ से हमें क्या करना है, हमें जाना है क्रिएट कंपनी पे। तो यहाँ से मैं जाता हूँ और कंपनी का नाम बस मैं रखने के लिए यहाँ पे रख देता हूँ AS ग्रुप मल्टीपल GST। सिर्फ नाम के लिए रख दे रहा हूँ, आप अपने मन मुताबिक यहाँ पे नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे AS ग्रुप मल्टीपल GST प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने नाम से यहाँ पे इंटरप्रेस कर दिया। आपके पास जो भी डिटेल्स हो तो वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं घाटमपुर डाल देता हूँ और इंटरप्रेस करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अगर आपके पास जो भी डिटेल्स होते हैं यहाँ पे डालें। रीजन मैं नहीं डालता, इससे पहले मैं जाता हूँ यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं I प्रेस करूँगा इंडिया के लिए और यहाँ से इंडिया आ जाएगा। इसके बाद मैं शिफ्ट और टैब दबाकर ऊपर जाऊँगा और स्टेट यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड यहाँ से मैं डाल देता हूँ 209206, इंटरप्रेस करूँगा। टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, आपके पास जो कुछ भी हो आप डाल के यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। फिलहाल मैं इतना करता हूँ और यहाँ से एक्सेप्ट करा देता हूँ। अगली विंडो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपनी क्रिएट कर लें तो आपको प्रॉपर जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन करना है, अदरवाइज आपको बाद में जाके करना पड़ेगा, अदरवाइज परचेज करते समय बिल्स में थोड़ा इशू आ सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे यस है, पहले से आपको यस ही रहने देना है, बस वहाँ पे क्लिक करके आपको इंटरप्रेस करना है। जैसे आप इंटरप्रेस करेंगे आप इस नई विंडो पे पहुँचेंगे। स्टेट आपको अपना डाल देना है, आपको अपने आप को रेगुलर रखना है यहाँ से। इसके बाद आप टेरिटरी को फिलहाल नो रहने दीजिए। जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2021 से। जीएसटी अगर आपके पास नंबर है तो आप यहाँ पे डालिए, फिलहाल मैं खाली छोड़ देता हूँ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस जीएसटी नंबर प्रिंट होकर नहीं आएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। जो मैं जीएसटी मैं पे करूँगा तो मंथली का मेरा रहेगा, आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, मैं मंथली कर देता हूँ। अब यहाँ से चूंकि एक ही बिल में मुझे मल्टीपल जीएसटी शो करना है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऑल्टर जीएसटी रहने देता हूँ, नो रहने देता हूँ। मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। अगर आपका डिसाइडेड एक ही प्रोडक्ट है तो यहाँ से आप जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं, जैसे 18%, 28% जो भी है। इस पे मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे केस में क्या है, मैं जब इंटीज को पास करूँगा तो मल्टीपल जीएसटीज रहेंगी, तो इसलिए हम यहाँ पर सेट नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल यहाँ से हम इनवाइस वैल्यू पे रखेंगे, नहीं टैक्सेबल गुड्स वैल्यू पे रखेंगे। इनवाइस वैल्यू पे नहीं रखेंगे कि टोटल बिल जितना होगा उस पर टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं है, जो गुड्स टैक्सेबल है उसी पे लगेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लिमिट रखनी है, रख के और कंट्रोल ए करके आप सेव करा देंगे। ये आपका सबसे पहला काम था, कंट्रोल ए करके आप सेव करा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपने जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब अगला काम आपको करना ये है कि आपको आइटम क्रिएट करनी है। जो मैंने यहाँ पे 2 आइटम्स बताए थे, मैंने कहा था मैं एक मोबाइल फ़ोन परचेस करूँगा
और एक सीमेंट परचेज करूंगा। सीमेंट की बोरी आप कह सकते हैं, एसीसी सीमेंट या कोई भी, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। आई होप आप कोशिश करेंगे और आप जो भी प्रोडक्ट चाहे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से उसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद आपको जाना कहाँ पे, आपको जाना है ग्रुप पे। सबसे पहले ग्रुप पे जाइए। मान लीजिए मुझे ग्रुप पे यहाँ पर, चूंकि मैं मोबाइल फ़ोन परचेस करूँगा तो मेरा मोबाइल फ़ोन मान लीजिए सैमसंग रहेगा, तो मैं सैमसंग डाल के यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल लेकर के सेव करा देता हूँ। ये मेरा पहला प्रोडक्ट हो गया। दूसरा मेरा क्या रहेगा, मेरी रहेगी एसीसी सीमेंट, या फिर रहेगा एसीसी सीमेंट। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ के इसको सेव करा देता हूँ। तो इस तरीके से हमने 2 ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं। एस्केप करके बाहर जाएंगे और बाहर जाने के बाद आपको फिलहाल कैटेगरी को नो रहने देना है। आगे चल के हम कैटेगरीज की इंटीज भी देखेंगे। स्टॉक आइटम पे जाएंगे। अब हमें वही काम करने हैं। तो पहले हमें गैलेक्सी ऐप 62 यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। इसमें आपको अंडर ग्रुप डालना है, तो मैं यहाँ पे सैमसंग रखूँगा। इसके बाद आपको कैटेगरी फिलहाल नो रहने देना है। आपको यूनिट क्रिएट करनी है। तो जब मैं मोबाइल फ़ोन परचेज करूँगा, इसकी यूनिट रहेगी पीसेस। इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ से पीसेस के लिए फिर से आपको पी प्रेस करना है और यहाँ से आपको पीसेस सेलेक्ट करना है। कंट्रोल लेकर के आपको सेव करा देना है। आगे बढ़ जाइए। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और जीएसटी रेट यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो मैं यस करूँगा और मोबाइल का जो मेरा वैल्यू होगी, वैल्यू पे टैक्स लगेगा, रहेगा टैक्सेबल। और यहाँ पे जो जीएसटी रेट होगा, चूंकि ये मोबाइल फ़ोन है, तो मैं टोटल यहाँ पे डाल देता हूँ 18% और ऑटोमेटिक वो 99% हो जाएगा। कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। कंट्रोल लेकर के यहाँ से मैं सेव करा देता हूँ। इस तरीके से हमने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका जीएसटी रेट अलग कर दिया है। अब हम दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास है एसीसी ग्रे सीमेंट। इंटरप्रेस के आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद मैं यहाँ से अंडर ग्रुप एसीसी सीमेंट रखता हूँ, आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे हमें यूनिट सेलेक्ट करना होगा। यूनिट के लिए हम क्रिएट पे जाएंगे और चूंकि सीमेंट जब हम परचेज करेंगे तो उससे हम बैक्स पे रखेंगे, तो बैक्स कर देता हूँ। इंटरप्रेस कर जाता हूँ। आगे से मैं बैक सेलेक्ट करूंगा, बैक्स हो जाएगा आपका। कंट्रोल करके इसको सेव करा दूंगा। इस तरीके से यूनिट हमारी होगी सेलेक्ट। जीएसटी एप्लीकेबल होगा और यहाँ से मैं यस ऑल्टर जीएसटी करेंगे। ऑन वैल्यू रहेगा टैक्सेबल, लेकिन अब जीएसटी रेट हमारा बदल जाएगा। चूंकि सीमेंट में टोटल 28% लगता है, तो यहाँ पे 28% करके हम सेव करा देंगे और गुड्स करते हुए हम सेव करा देंगे। तो इस तरीके हमने 2 अलग अलग प्रोडक्ट क्रिएट कर लिए हैं जिन पे दोनों का ही अलग अलग जीएसटी रेट है। अब अगला काम आपका है लेजर बनाने का। जब तक आप लेजर नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। तो लेजर बनाना शुरू करिए। सबसे पहले तो आप उस पार्टी का नाम बना लीजिए जिससे आप माल परचेज करेंगे। मान लीजिए मेरे केस में मैं अमन से परचेज करने वाला हूं, तो मैं अमन इंटरप्राइजेस डाल देता हूं। इंटरप्राइजेस नाम मैं डाल रहा हूं। आप जो भी जिससे आप माल परचेज करेंगे उसका नाम डालना है। हमारे क्रेडिटर होंगे ये, इनसे हम माल परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं संडी क्रेडिटर सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। ये है कानपुर के, मेरे सेम स्टेट के रहने वाले हैं। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश ही है, जो कि मैं सी और एस जीएसटी शो करने वाला हूँ। पिन कोड हुए तो आप डाल दीजिए। फिलहाल मैं नहीं रखता हूँ, इनको हम रेगुलर रखेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपके सप्लायर के पास जीएसटी नंबर नहीं होगा तो फिर आप में जीएसटी कैलकुलेशन नहीं होगा। तो इसको यहाँ पर रेगुलर रखिए और कंट्रोल लेकर के आपको सेव करा देना है। इस तरीके से आपने इनको क्रिएट। आप सबसे पहले आप जीएसटी के लिए बना लीजिए। तो यहाँ पे मैं इनपुट CGST @ अब ध्यान रखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि मैं सी बना रहा हूँ, इनपुट सी। तो चूंकि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं 2 प्रकार के हैं, तो पहले वाले में 9% और दूसरे वाले में मेरा 14%। तो पहले मैं 9% कर लेता हूँ। यहाँ से मैं 9% करके आगे बढ़ूंगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, तो मैं यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जीएसटी रखेंगे और ये है हमारा सेंट्रल टैक्स। जो टोटल रेट रहेगा वो 9% रहेगा। नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे हम और कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। सेम टू सेम यहाँ से हमें इनपुट SGST रखना है। @ 9% रहेगा ये आपका पहले, तो हम 9% रखेंगे। इंटर प्रेस करेंगे। ड्यूटीज रहेगा, जीएसटी रहेगा और ये हमारा स्टेट टैक्स है, तो हम स्टेट टैक्स रखेंगे और ये भी 9% रहेगा। नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, हर बार लगेगा और ये कंट्रोल लेकर के सेव करा देते हैं। इसी तरीके से अब आपको इनपुट CGST बनाना है। @ 14% ये है आपकी सीमेंट की बोरी के लिए। यहाँ से हम जीएसटी रखते हैं, जीएसटी कर देते हैं। ये हमारा सी है, तो ये सेंट्रल टैक्स ही रहेगा। इसको हम 14% यहाँ से इंटर करेंगे। राउंडिंग नॉर्मल रखेंगे और कंट्रोल लेकर के सेव करा देंगे। इसी तरीके से आपको इनपुट SGST बनाना है। इस बार रहेगा @ 14%।
इसको हम यहाँ से एंटर प्रेस कराएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे, जीएसटी रखेंगे और यहाँ से हमें एज के लिए स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम 14% डाल के इसको सेव करा देंगे। इस तरीके से हमने काफ़ी तक बना लिए हैं। अब हमारा जो मेन बचा है वो है परचेज़ का। तो चूंकि मैं परचेज़ की एंट्री फिलहाल आज पास करने वाला हूँ, परचेज़ के लिए यहाँ से आपको पी प्रेस करना है और परचेज़ अकाउंट मात्र आपको यहाँ से एंटर कर देना है। इसके बाद आपको नॉट एप्लीकेबल रखिए और यहाँ से नो करते हुए गुड्स को बस यहाँ से गुड्स कर दीजिए, कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। ऑलमोस्ट जितने भी नेसेसरी आपके पास लेजर्स थे वो बना लिए हैं आपने, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बना लेंगे। आइटम भी हमने अलग अलग जीएसटी रेट के क्रिएट किए हैं, लेज़र भी हमने जो बनाए हैं जीएसटी से संबंधित वो अलग अलग जीएसटी रेट से हमने बना लिए हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब हम वापस जाएंगे और जाना है हमें वाउचर्स पे। अब हमें एंट्री पास करनी है परचेज की। बिल नंबर आप कोई भी डाल दीजिए, मान लीजिए 1234, इनवाइस नंबर डाल देता हूँ, डेट डाल दीजिए। डेट डालने के बाद अमन इंटरप्राइजेस से आप माल परचेज कर रहे हो, अमन इंटरप्राइजेस की जो भी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। डकेट नंबर है आपके पास, कुरियर नंबर है आपके पास, डिस्पैच नंबर है, लोडिंग का बिल है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। परचेज करने वाले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अलग अलग 2 प्रोडक्ट्स थे आपके पास, एक था गैलेक्सी, तो मैं यहाँ पे जी प्रेस करता हूँ। जी प्रेस करने के बाद क्वांटिटी मान लीजिए हम इसकी 5 पीस रखते हैं, रेट जो हमारा 14,999 रुपये रख देता हूँ मैं यहाँ से और इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये माल आपका बन गया। अब अगला, एक तो जीएसटी रेट अलग था इसका, अब अगला हमारे पास एसीसी सीमेंट है, तो यहाँ से मैं एसीसी सीमेंट सेलेक्ट करूंगा और मान लीजिए मैं इसकी 25 बोरियां ले लेता हूँ। पर बोरी जो मुझे पड़ती है परचेज रेट है वो करीबन 290 है, तो मैं यहाँ से 290 डाल देता हूँ और इंटर कर जाता हूँ। इस तरीके से आपने प्रोडक्ट की डिटेल डाल ली। मान लीजिए आपके पास और भी हो तो आप डालते चले जाइए। इसके बाद एक बार और इंटर प्रेस करिए। अब यहाँ से आप इनपुट जीएसटी सेलेक्ट करिए, तो आई प्रेस करिए। सबसे पहले आपको इनपुट CGST@14% सेलेक्ट करना है, कर दीजिए और ये देखिए कैलकुलेट होके आ गया है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो 14% था वो किस पे था। 14% आपका लग रहा है सीमेंट पे और जो आपका 14% मतलब 28% लग रहा है आपका सीमेंट पे, जिसका 14 CGST और 14 SGST बनता है। इंटर प्रेस करिए एक बार, फिर से इनपुट दबाइए और यहाँ से आपका आ जाएगा इनपुट SGST@14%। देखिए बिल्कुल इक्वल है। अभी हम इनका कैलकुलेशन भी करेंगे। अब मुझे इनपुट CGST लगाना है लेकिन 9%, तो ये 9% शो कर रहा है आपके सामने। फिर से इनपुट CGST लगाना है मुझे 9% SGST सॉरी, और ये आ गया आपके सामने। अब एक कैलकुलेशन करने वाली चीज़ ये है, आप कैलकुलेटर उठाइए और देखिए, चूंकि मोबाइल फोन पे जो टोटल लग रहा था आपका जीएसटी वो था आपका 18%, जिसका 9% अगर आप निकालें तो चलिए यहाँ पे जो टोटल ओवरऑल आ गया है कैलकुलेट हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं, चेक करते हैं कि वाकई में जो शो कर रहा है वो सही भी शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो देखिए ऊपर, ये आपका मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन का जो टोटल यहाँ पर अमाउंट आया है 74,995 रुपये है। अब जब ये 74,995 रुपये है, इसका अगर हम 9% निकालते हैं तो क्या 9% हमारा 6,749 रुपये निकलता है या नहीं। इसका ऊपर वाले का, चूंकि ऊपर वाले पे लग रहा है आपका 99 वाला और नीचे वाले पे आपका लग रहा है 1414 वाला। तो पहले ऊपर का चेक करते हैं। 74,995 रुपये यहाँ पे मैं एक्सेल में टाइप करता हूँ, हालांकि मैंने निकाला था पहले ही, फिर भी मैं टाइप करता हूँ। तो 74,995 इंटू निकाल कितना रहा हूँ मैं 9% और यहाँ पे मैं भाग दे देता हूँ 100 से और इंटर प्रेस करता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे निकल के कितना आ रहा है 6749 रुपये। जरा चेक कर लेते हैं भाई कितना शो कर रहा है। 6749 रुपये करेक्ट है, तो एक करेक्ट है तो दोनों ही सही होंगे। अब नीचे वाले पे जो आपका लग रहा है अमाउंट कितना है 7250 रुपये। अब 7250 पे 14% देखते हैं क्या 1015 आता है या नहीं। तो हम 7250 यहाँ पे फिलहाल चेक कर लेते हैं। तो बराबर 7250 इंटू 14 निकालना है बटे 100। इंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं 1015 शो कर रहा है, जो कि आपका 1015 यहाँ पे शो कर रहा है। इसका मतलब परफेक्टली दोनों ही जीएसटी अप्लाई हो चुकी हैं। 14% वाला भी एप्लीकेबल है और यहाँ पर 9% वाला भी काम कर रहा है, यानी 28% और 18% दोनों जीएसटी ठीक से फीड हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, प्रिंट कराना है तो आप ऑल्ट P करिए और यहीं से इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे प्रीव्यू पे जाके देखिए, आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। प्रीव्यू में भी बाकायदे आपकी टोटल जीएसटी जो शो करेगी 14 और 9 यहाँ पे दोनों शो कर रही है और टोटल बिल आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है। परफेक्टली काम कर रहा है इसका मतलब। और इस तरीके से अगर आप इस एंट्री को पास करते हैं तो इससे आपका जो बिल बन जाएगा वो पूरा का पूरा बन जाएगा। यहाँ से कंट्रोल लेकर के अगर मैं इसको सेव करा देता हूँ तो ये बिल हमारा बन के हो गया सेव। अब अगर आपको बाहर जाके जीएसटी चेक भी करना है तो ऑल्ट के साथ यहाँ से आप जी दबा सकते हैं
और इसके बाद आप यहाँ पे जाकर चाहे तो आप जीएसटी टाइप कर लें, जीएसटी, और यहाँ से आपको जीएसटी R2 चेक करना है, परचेज में जीएसटी R2, और आप देख लीजिए यहाँ पे जीएसटी टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपका यहाँ पे कायदे से शो कर रहा है, टैक्सेबल अमाउंट कितना था और उस पर जो भी टैक्स चार्ज किया गया है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको एक ही बिल में दो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस जीएसटी रेट्स शो करने हैं, कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में आपको बताया। अब अगले बिल में हम देखेंगे कि अगर हमें सेल्स की एंट्रीज पास करनी इसी तरीके से कैसे पास करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ ही साथ बेल आइकन पे भी हिट करिए ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड हो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।